नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। चलिए शुरुआत करते हैं। शोपियां में पटवारियों ने वर्षों से लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकाल हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल कर रहे पटवारियों ने ग्रेड पे 2400 से बढ़ाकर 2800 करने और पटवारी हल्के की संख्या बढ़ाने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर और घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को बढ़ोतरी के विरोध में उधमपुर के पास सलाथिया चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि बढ़ोतरी को वापस ले और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति करे। राज्यसभा सदस्य गुलाम अली खटाना ने सुम्बुल सोनावरी में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। अधिवेशन का आयोजन बांडीपुरा के बीजेपी जिला निकाय द्वारा किया गया था। आरएसपुरा के गांव हरिपुर में दो गुटों के बीच झड़प के चलते एक गुट की तरफ से दूसरे गुट के घर को आग के हवाले कर दिया गया। घर में रखा गया सारा सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलवामा नाला रोमशी और बाग इलाके में पुल नहीं होने से पुलवामा जिले के कई गांवों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2016 में तत्कालीन सरकार ने नहर पर पुल का शिलान्यास किया था, लेकिन वो सिर्फ शिलान्यास तक ही सीमित रहा। गुलाम अली खटाना ने विकास परियोजना और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा के लिए अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक योजना ने पिछले कुछ वर्षों में जिले की विकास यात्रा की विस्तृत प्रस्तुति दी है। कश्मीर घाटी में अपनी तरह की अनूठी पहल में महिलाओं के एक स्वयं सहायता समूह ने स्थानीय स्तर पर एक सैनिटरी पैड निर्माण इकाई शुरू की है। बांडीपुरा के शाहगुंड सोनावारी में 11 लड़कियों के एक समूह ने JKRLAM की मदद से कार्य शुरू किया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा त्राल में जागरूकता शिविर लगाया गया, जिसमें अग्निशमन कर्मियों के गैस सिलेंडर से आग लगने की घटनाओं की जानकारी दी गई। इस संबंध में वक्ताओं ने प्रतिभागियों को ऐसी घटनाओं से बचने के लिए विस्तार से जानकारी दी। रेशम कीट पालन और शहतूत के पेड़ों के रखरखाव के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण सह एक्सपोजर का आयोजन किया गया। उधमपुर जिले की महिला किसान सहित 20 रेशम उत्पादन किसान शामिल हुए। जिला प्रशासन डोडा और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा ने मिलकर GMC अस्पताल डोडा में एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें जम्मू के विभिन्न वरिष्ठ डॉक्टरों ने लोगों की जांच की और मुफ्त दवा वितरित की। बिश्ना में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में काफी संख्या में लोग पहुंचे और अपनी जांच करवाई। वहीं लोगों ने BMO बिश्ना का शुक्रिया अदा किया, जिनके द्वारा यह कैंप लगाया गया। DDC सुचेतगढ़ रतनजीत सिंह टोनी ने सुचेतगढ़ ब्लॉक के गांव बाजेचक में सड़क पर तारकोल बिछाने का कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर पंचायत के सरपंच सहित पंचायत के अन्य प्रतिनिधि तथा स्थानीय लोग भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। पुंछ में पटवारियों ने वर्षों से लंबित पड़ी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। पटवारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे और उनकी हड़ताल जारी रहेगी। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता आबिद अंसारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को संकट में डाल दिया है। अंसारी ने कहा कि महबूबा मुफ्ती घड़ियाली आंसू बहा रही हैं। चिनार ओपन विंटर गेम्स 2023 प्रतियोगिता आज से शुरू। इन प्रतियोगिताओं में स्कीइंग, क्रॉस सहित अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। कार्यक्रम में 15वीं कोर के GOC हिस्सा लेंगे। BDC अध्यक्ष मीर अल्ताफ अहमद की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में ब्लॉक सरपंचों और पंचों ने भी भाग लिया। एनकाउंटर के दौरान CRPF नई तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। अवंतीपुरा में एनकाउंटर के दौरान CRPF द्वारा क्रिटिकल सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल तैनात की गई। राजौरी में एक यात्री वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को MCR राजौरी रेफर किया गया। जिला अस्पताल पुलवामा में पार्षद बिलाल अहमद द्वारा डॉक्टरों में बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने बिलाल के खिलाफ थाना पुलवामा में FIR दर्ज की।
रिलायंस जियो ने कल से श्रीनगर शहर में 5G सेवाओं की शुरुआत की है। इस संबंध में राजबाग श्रीनगर से जियो कर्मचारियों द्वारा मेगा बाइक रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरी। उत्तर पूर्वी राज्यों के नतीजों में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि नागालैंड और त्रिपुरा में बीजेपी की सफलता पीएम मोदी के विकास नीतियों का नतीजा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के नगर पालिका क्षेत्र में संपत्ति लेकर लोगों के विरोध में एक विरोध रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने सिटी सेंटर की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया। शहरी स्थानीय निकाय निदेशक का कहना है कि जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल से लागू संपत्ति कर देश के अन्य इलाकों की तुलना में काफी कम है। ये कर संबंधित स्थानीय निकायों में ही खर्च होगा। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण विरोधी अभियान फिर से शुरू करने की मांग की। इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स शुरू करने की मांग की। बांडीपुरा जिला अस्पताल में मरीजों का अल्ट्रासाउंड करने के लिए डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मरीज अब अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मई की तारीख अभी से दी जा रही है। जम्मू विश्वविद्यालय देश के उन 15 विश्वविद्यालयों में से एक है जिनमें G20 समिट के लिए एकेडमिक पार्टनर बनाया गया है, जिसके लिए जम्मू विश्वविद्यालय प्रशासन काफी उत्साहित है और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय का अभियान GI और QR टैग के उपयोग के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने की कोशिश। इस बारे में कारीगरों को अवगत कराया गया। कनाडा में रहने वाले लेखक राही गुप्ता के कविता संग्रह का विमोचन कलमकार राइटर्स ग्रुप ने प्रेस क्लब जम्मू में एक कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर रियाज अहमद ने की। जम्मू के क्लस्टर यूनिवर्सिटी में यूटी के युवाओं के लिए जॉब फेयर का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के युवाओं के वित्तीय क्षेत्रों में भर्ती के लिए जॉब फेयर का आयोजन किया गया। रोजगार मेले का आयोजन BSE संस्थान योग से किया गया। जम्मू कश्मीर कला संस्कृति और भाषा एकेडमी श्रीनगर में टाइगर हॉल श्रीनगर में 8 दिवसीय वार्षिक नाट्य उत्सव का उद्घाटन किया। इस नाटक महोत्सव का उद्घाटन सचिव संस्कृति आबिद रशीद ने किया। मंजूरुल हक और इनके साथियों ने पारंपरिक शहनाई विधान से मुख्य अतिथि का स्वागत किया। श्रीनगर में लकड़ी पर नक्काशी करने वाली कारीगरों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। नई पीढ़ी इस कला से दूर होती जा रही है, क्योंकि हर बीते दिन के साथ इन कारीगरों की आर्थिक स्थिति बदतर होती जा रही है। पीपल कॉन्फ्रेंस की ओर से बडगाम के मागाम में पार्टी कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता आबिद अंसारी के अलावा बीरवा विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी शौकत अहमद वानी, बडगाम जिले के युवा सचिव वाहिद अहमद खान सहित अन्य नेता भी शामिल हुए। एनसी के वरिष्ठ नेता और सेंट्रल कश्मीर के जोनल उपाध्यक्ष शेख गयासुद्दीन ने गांदरबल जिले में एक बैठक की। गयासुद्दीन ने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत करने का आग्रह किया। दमहाल से नंदीबर्ग तक मुख्य संपर्क मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया है। हाल ही में मिट्टी के धंसने और भूस्खलन के कारण नंदीबर्ग दमहाल हांजीपुरा के मुख्य सड़क खराब हो गई थी। अधिकारियों ने कुछ दिनों के भीतर सड़क को चलने योग्य बना दिया। बीएसएफ ने पुंसे स्पोर्ट्स स्टेडियम में इंटर बटालियन एथलेटिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में जिले में तैनात बीएसएफ की 5 बटालियन के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। शॉटपुट, लॉन्ग जंप और रिले दौड़ जैसी प्रतियोगिताओं में बीएसएफ के युवा अपना हुनर दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 2056 स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। 3 जिलों के अलावा अन्य सभी जिलों में खेलों का निर्माण कराया जाएगा। इन स्टेडियम में यूटी स्तर की प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। मोटर व्हीकल विभाग सामा ने जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सामा के मानसर मोड़ पर नाका लगाकर जांच की। आरटीओ सामा रेहान तबस्सुम ने बताया कि हाईवे पर ओवर स्पीड और ओवरलोडिंग करने वालों के खिलाफ विभाग ने कार्रवाई की।
ऑल जे&के पटवार एसोसिएशन की ओर से पटवारियों ने दूसरे दिन भी अनंतनाग में प्रदर्शन किया। धरने के दौरान पटवारियों ने आरोप लगाया कि सरकार ने इनकी मांगों को मान लिया है, लेकिन इस संबंध में कोई रणनीति नहीं अपनाई गई। ऑल जे&के पटवार एसोसिएशन डोडा अपनी मांगों को लेकर पिछले 2 दिनों से डीसी ऑफिस डोडा पर धरना दे रहा है। पटवारियों ने मांग पूरी नहीं होने तक हड़ताल खत्म नहीं करने की चेतावनी दी है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार ने इनकी मांगों को जायज बताया है, लेकिन इसके बावजूद सरकार आज तक इन मांगों को पूरा नहीं कर रही है। स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के विरोध में महिलाओं ने अनंतनाग में धरना दिया। महिलाओं ने खन्नाबल में नारेबाजी की और सड़क जाम करने का प्रयास। प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप है कि बिजली बिल का भुगतान करने के बावजूद बिजली विभाग इन्हें पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने में विफल रहा, जबकि स्मार्ट मीटर से इनका बिजली बिल और बढ़ जाएगा। मेंढर अनुमंडल की मानकोट तहसील का बलनोई पहाड़ी क्षेत्र पेयजल की भारी किल्लत से जूझ रहा है। लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। लोगों ने संबंधित विभाग पर इस ओर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। शिमला में गुरुवार को भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा संगठन मंत्री सहित भाजपा विधायक मौजूद रहे। बैठक करीब 3 घंटे तक चली और इसमें विधानसभा क्षेत्र में सरकार को घेरने पर रणनीति बनाई गई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राजभवन जाकर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। बता दें कि कुछ दिन पहले राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल का ऑपरेशन हुआ था। न्यूज 18 से खास बातचीत में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वो पूर्व की बीजेपी सरकार के कामों को जनता के सामने लाएंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने प्रदेश को कर्ज के दलदल में ढकेल दिया है, लेकिन अब बीजेपी जनता का ध्यान भटकाने के लिए जगह जगह प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं न्यूज 18 से खास बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने श्वेत पत्र की बात पर सीएम को चर्चा की चुनौती दी। नेता प्रतिपक्ष ने वादों को पूरा नहीं करने के लिए सुक्खू सरकार पर सवाल भी खड़े किए। वीवीआईपी नंबर मामले में डिप्टी ने एफआईआर करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि फर्जी वीवीआईपी नंबर लेने के लिए करोड़ों रुपयों की बोली लगाने के मामले में यह आदेश दिया गया है और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के आदेशों के बाद परिवहन विभाग हरकत में आया। न्यूज 18 से खास बातचीत में कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने केंद्र सरकार पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया और लंपी को आपदा घोषित नहीं करने पर सवाल खड़े किए। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों से 80 रुपये लीटर गाय का और 100 रुपये लीटर भैंस का दूध खरीदेगी। शिमला के कांग्रेस मुख्यालय में महीने में 1 दिन मंत्री बैठेंगे, जिससे वो पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुन सकेंगे। सीएम सुक्खू ने पार्टी कार्यालय के दौरान ये ऐलान किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सीएम के फैसले का स्वागत किया। सीएम सुक्खू ने एक बार फिर कैबिनेट बैठक बुलाई है। यह बैठक आज दोपहर 12 बजे राज्य सचिवालय में होगी, जिसमें 1 मार्च को बैठक में बाकी बचे एजेंडों पर भी चर्चा होगी। सुक्खू सरकार ने वित्तीय बोझ को कम करने के लिए घाटे में चल रहे निगम और बोर्ड को मर्ज करने की तैयारी कर ली है। 1 मार्च को हुई कैबिनेट बैठक में हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री यानी कृषि उद्योग नियम समिति को एचपीसी में मर्ज करने का फैसला लिया गया। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से मार्च में आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा के नियमित विद्यार्थियों की टर्म 2 परीक्षाओं के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का 10वीं कक्षा की टर्म 2 बोर्ड परीक्षा 11 मार्च से शुरू होगी। ऊना में 12वीं अखिल भारतीय पुलिस जल कीड़ा प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका शुभारंभ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो, चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन सिंह और हिमाचल पुलिस के महानिदेशक संजय कुंडू समेत तमाम अन्य अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही विभिन्न राज्यों से आए वाटर स्पोर्ट्स के 400 से ज्यादा खिलाड़ी भी शामिल हुए। नाहन के चौगान मैदान में यूथ एंड स्पोर्ट्स क्लब की ओर से क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 4 मार्च को पीडब्ल्यूडी और खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह इस प्रतियोगिता का समापन करेंगे। हमीरपुर में प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रदेश सरकार के प्रति की गई टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार पराजय का सामना कर रही बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में भी संभावित पराजय से भयभीत है।
बड़सर में विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने विभिन्न संस्थानों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की जन समस्याएं सुनी। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से लौटे नेता कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह से चार्ज नजर आ रहे हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने बताया कि उनकी पार्टी का अधिवेशन बेहद महत्वपूर्ण था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। देहरा में केंद्र भंडार गृह की ओर से 67वें स्थापना दिवस मनाया गया। बता दें कि केंद्रीय भंडार की स्थापना तत्कालीन केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री शांता कुमार ने की थी। नाहन मुख्यालय में शिक्षा विभाग की ओर से नई शिक्षा नीति सूचना का अधिकार पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 5 दिवसीय कार्यशाला में जिला के विभिन्न शिक्षा खंडों से करीब 60 शिक्षक हिस्सा ले रहे हैं। कुल्लू महाविद्यालय में 2 दिवसीय सृजन समारोह का शुभारंभ किया गया। इस दौरान महाविद्यालय में जिला परिषद अध्यक्ष पंकज परमार का महाविद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों की ओर से स्वागत किया गया। सृजन समारोह में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में रंगारंग प्रस्तुति दी। मंडी के पधर में भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मेडिकल कॉलेज नेरचौक रेफर किया गया। नालागढ़ के बघेरी में एक ट्रक चालक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक चालक अनिल कुमार पंजाब के रोपड़ का रहने वाला था और बागा से अल्ट्राटेक फैक्ट्री गाड़ी लेकर आया था। ऊना के मैथरपुर में एक निजी अस्पताल में नाक के ऑपरेशन के बाद एक युवक की मौत होने के मामला गर्मा गया है। मृतक के परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं और पुलिस को इसकी शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच में है। टूरिस्ट एजेंट के सिर पर रॉड से हमला। पंजाब से आए पर्यटकों ने किया हमला। बस के सवारियों से बदसलूकी का भी आरोप। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। नूरपुर अस्पताल में तैनात विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष ने बताया कि ओपीडी में चेक कराने वाले मरीजों में वायरस के मरीजों की संख्या में 60% तक की बढ़ोतरी हुई है। इसका मुख्य कारण मौसम का बदलना है। मौसम बदलने से वायरस और बैक्टीरिया को पनपने का मौका मिल जाता है। पिछले 3 दिनों से चंबा शहर में पानी की सप्लाई बंद होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल चंबा के साथ लगते सरोत नाले में भूस्खलन की वजह से पानी की प्रमुख सप्लाई लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई पूरी तरह से बाधित हो गई। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे स्टार प्रोजेक्ट के तहत सोलन में 107 प्राथमिक टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये 5 दिवसीय ट्रेनिंग डाइट में हो रही है। इसमें फिलहाल धर्मपुर, ठाकुर और कांडघाट खंड के 27 टीचर शामिल हैं। एचआरटीसी के सोलन परवाणु के तहत 40 बस रूटों के रूट वैधता समाप्त हो गई है। बस रूटों के परमिट खत्म होने और रिन्यू न होने के जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक में भी उठ चुका है, लेकिन फिर भी बसों के संचालन जारी है, जिससे यात्रियों को जान का खतरा बना हुआ है। कांगड़ा पुलिस जल्द ही ई ऑफिस के जरिए और हाईटेक होने वाली है। इसकी शुरुआत माह के अंत तक हो सकती है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय में एसपी कार्यालय सभागार में भी 2 दिवसीय एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश में हिंदुत्व पर राजनीति नहीं हो सकती और ना ही राष्ट्रीय स्तर पर और ना ही प्रदेश स्तर पर हिंदुत्व कोई मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है, जिसमें घरेलू और सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी भी शामिल है। हिमाचल प्रदेश कमेटी विचार विभाग के चेयरमैन विजय पाल सिंह ने ये बातें कही। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश से तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुपेंद्र पाल के अनुसार आने वाले दिनों में भी प्रदेश में अपेक्षा से कम बारिश की आशंका है। दिल्ली में आज भारत की अध्यक्षता में होगी क्वाड की बैठक। ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत के विदेश मंत्री होंगे शामिल। नई दिल्ली में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि ग्लोबल गवर्नेंस पूरी तरह से फेल हो चुका है। इटली की प्रधानमंत्री 2 दिवसीय भारत दौरे पर है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर ऐतिहासिक फैसला दिया है। अब पीएम लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन करेंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए गैंगरेप मामले में गुरुवार को फैसला SC/ST कोर्ट के स्पेशल जज ने फैसला सुनाया है। अपने फैसले में उन्होंने 3 आरोपियों को सामूहिक रेप में दोषी मुक्त कर दिया, जबकि 1 आरोपी को दोषी करार दिया। 2024 चुनाव से पहले नॉर्थ ईस्ट में बढ़ा बीजेपी का प्रभाव। 3 राज्यों के नतीजे में बीजेपी में उत्साह। विपक्ष पर बरसे प्रधानमंत्री, बोले वो कहते हैं मर जा मोदी, देश कहता है मत जा मोदी। 5 राज्यों की 6 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे घोषित। 6 सीटों में से कांग्रेस के खाते में गई 3 सीटें। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने भाजपा से छीनी कस्बा सीट, बीजेपी को 28 साल बाद मिली करारी हार। झारखंड के रामगढ़ सीट पर भाजपा की सहयोगी आजसू की जीत। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन के तहत खादी फैशन शो आयोजित किया गया। फैशन शो में डॉक्टर संजय अग्रवाल द्वारा डिजाइन किए गए खादी के ड्रेस पहने डॉक्टरों ने रैंप वॉक किया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी द्वारा दिए गए लेक्चर पर ट्वीट किया। पायलट ने लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य, अनुभव और सफलता को राहुल गांधी जी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में अपने लेक्चर के दौरान साझा किया। जयपुर में पुलिस ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था और नगरवासियों को भयमुक्त रखने के लिए संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है। इस दौरान शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला और अधिकारी मौजूद रहे। कक्षा 10 का रिजल्ट 68.23% रहा। वहीं कक्षा 12वीं का रिजल्ट 49.39% रहा। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर ने स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम 2022 का रिजल्ट घोषित कर दिया, जिसमें जयपुर के मानसरोवर के राजकीय महात्मा गांधी स्कूल की कक्षा 10वीं का छात्रा ने 97.22% से फर्स्ट रैंक प्राप्त कर इतिहास रचा। दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया और कोटा की प्रथम दिव्यांग क्रिकेट टीम के बैनर तले 12 में 2 दिवसीय दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। कोटा से गुम हुए करीब 125 मोबाइलों को बरामद कर लिया गया है। मालिकों को लौटाए तो मोबाइल मालिकों के चेहरे भी खिल उठे। पिछले 4 साल में गुमशुदा मोबाइल को उनके मालिकों को वापस लौटाया गया। सीएम गहलोत ने भरतपुर में जुनैद और नासिर के परिजनों से मुलाकात की। पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की। कहा ऐसे गुनाहगारों को फांसी की हो सजा। उदयपुर में दिव्या मित्तल के रिजॉर्ट पर चलेगा बुलडोजर। भ्रष्टाचारी की संपत्ति को UIT करेगा ध्वस्त। 24 घंटों में अतिक्रमण हटाने के निर्देश। जालोर जिले में 5 बच्चों के साथ नहर में कूदने वाली दंपति का उनके गांव गलीफा में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पूरे गांव में गमगीन माहौल रहा। MP विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन भी हंगामा। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी पूरे सत्र के लिए सस्पेंड। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले पटवारी सदन में लगातार बोलते हैं झूठ। कमलनाथ ने कहा स्पीकर के खिलाफ लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव। देवास में सरकारी राशन की कालाबाजारी। PDS का 150 क्विंटल चावल जब्त। खाद्य विभाग की कार्रवाई। खरगोन में भागोरिया की धूम। मांदल की थाप पर थिरके लोग। बाजार में उमड़ा जनसैलाब। इंदौर के डांसिंग कोप रंजीत के दीवाने हुए रोहित शर्मा। कप्तान को बताया ट्रैफिक संभालने का तरीका। बस के अंदर से खिलाड़ियों ने बढ़ाया हौसला। छत्तीसगढ़ में शांत नक्सली बीजेपी को नहीं हो रहे बर्दाश्त। विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल का बयान। कहा लोग जानते हैं कि झीरम घाटी का असली दोषी कौन। इंदौर टेस्ट में टीम इंडिया पर हार का खतरा। 168 रनों पर सिमटी दूसरी पारी। ऑस्ट्रेलिया को मिली महज 76 रनों का लक्ष्य।
जबलपुर में पेंशनर्स ने फिर उठाई आवाज, महंगाई भत्ते की मांग को अनदेखा करने पर सरकार पर लगाया आरोप, 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की मांग। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।